न्यार्चक हैं श्रीमती नीलू, संजीव जैन नेताजी, समन्वय जैन, श्रीमती बीना जैन, अमित जैन, राहुल जैन, श्रीमती राशि जैन, शुभम जैन, आनंदपुरी कानपुर। माताजी श्रीमती सरोज जैन, श्री नीरज जी जैन, शिखा जैन, श्री दीपक जी, आंचल जैन, आकर्ष जैन, पृथ्वी जैन, यशवी जैन, नेहल जैन और आरना जैन एवं समस्त सुख सरोज परिवार, सुख सरोज ज्वेलर्स प्राइवेट लिमिटेड, बगीची नंबर 3/6, गुरुद्वारा वाला साहिब रोड, आश्रम, नई दिल्ली। चर्चा चल रही है 16 करण भावना की, और जो भावना चल रही है विगत 1-1.5 महीने से, विनय संपन्नता। ये विनय संपन्नता मोक्ष मार्ग में भी कारण है और संसार मार्ग में भी कारण है। अगर संसार मार्ग में हमारी विनय खत्म हो जाएगी तो हमारा परिवार, हमारे अड़ोस पड़ोस के लोग, हमारी रिश्तेदारी का रिश्ता सारा का सारा समाप्त हो जाएगा। और जहां विनय होती है, वहां जिन परिवारों से कटुता रहती है, जिन परिवारों में आपसी मतभेद होते हैं, वह प्रेम वात्सल्य और विनय के माध्यम से एकता में परिवर्तित हो जाते हैं, अपने आप में परिवार मिल जाते हैं। इसलिए जैनाचार्यों ने मोक्ष मार्ग के साथ साथ संसार मार्ग में, व्यवहार मार्ग में भी विनय की बात कही। क्योंकि आज जैसे जैसे परिवारों के विघटन हो रहे हैं, उसका मूल कारण है विनय का अभाव। जब भाई भाई में, देवरानी जेठानियों में, पिता पुत्र में जब कोई मनमुटाव की गठान पड़ने लगती है, उसका मूल कारण होता है अहंकार। और ये अहंकार ही हमारे परिवार को मिटा देता है। कैसे परिवार है? अभी 140 लोगों का परिवार कर्नाटक के अंदर एक ही साथ रहता है। एक ही परिवार में 10 चूल्हे हैं। एक चूल्हे में ठंड में दिन भर पानी गर्म होता रहता है। 200 एकड़ जमीन उनके पास है। 60-70 गायें हैं उनके पास। और 99 साल की एक दादी की हुकूमत पूरे परिवार के ऊपर चलती है। दादी जी ने जो कह दिया, वो किसी की मजाल नहीं है कि उनकी बात का कोई विघटन कर दे, खंडन कर दे। अभी 99 साल की दादी भी बहुत हट्टी कट्टी है। सारे लोग प्रातःकाल उठकर सबसे पहले दादी जी के चरण छूते हैं, जय जिनेंद्र करते हैं। दादी जी दोनों हाथ से सबके सिर पर हाथ रख करके आशीर्वाद देती है। साल भर में 4-5 शादियां उनके यहां होती ही रहती है। सोने की कमी होने के कारण, सोना ये हार मत समझ लेना, सोने की कमी यानी विश्राम करने की कमी होने के कारण रात्रि में 9-9:30 बजे 2-4 आसपास मकान हैं, उनमें सोने के लिए चले जाते हैं। बाकी चाय, नाश्ता, नहाना धोना सब कुछ उसी जगह होता है। कितना विनय होगा उस परिवार के अंदर एक दूसरे के प्रति। कैसा लगता होगा जैसे प्रतिदिन कोई बारात आई हुई है, कोई ना कोई फंक्शन जलसा हो रहा है। और बताते हैं बड़े बड़े लोग इंटरव्यू लेने, बड़े बड़े पत्रकार, वर्ल्ड लेवल के पत्रकारों की जो पत्रिकाएं निकलती हैं, उनके पत्रकार भी उनका इंटरव्यू लेने आते हैं। और इतनी विनयशीलता से वो इंटरव्यू देते हैं कि उनकी विनय
देखकर पत्रकार भी आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि आज के इस भौतिकवाद युग में जहां पंचेंद्रियों की लोलुपता के लिए दौड़ लगाई जा रही है, पाश्चात्य संस्कृति को पाने के लिए अपना देश छोड़कर विदेशों में जाने वाले लोग, उसके बाद भी परिवार में कैसी शालीनता, ऐसा आदर्श छोटे बच्चे से लेकर बूढ़े तक, बूढ़े से लेकर जवान तक, सबके अंदर एक दूसरे का विनय कैसा लगता होगा, एक कल्पना करें और अपने घर को भी सामने रख लें, अपने परिवार को भी बाजू में बिठा लें एक मानसिकता के अंदर, और उस परिवार को भी एक मानसिकता के अंदर बिठाएं बाजू में, और कल्पना करें हमारे घर की स्थिति क्या है और उनके घर की स्थिति क्या है। ऐसा साधारण जीवन जीते हैं, कोई चटक भटक नहीं, सादा भोजन उच्च विचार, बहुत अच्छा धार्मिक परिवार है, और ऐसा जीवन उनका चल रहा है जैसे स्वर्ग में जीवन जी रही हो। पता ही नहीं चलता कब सुबह होती है, कब शाम होती है, कब रात होती है और कब प्रातःकाल हो जाता है। हम क्यों ना अपना परिवार ऐसा बनाने का प्रयास करें, क्यों ना हम अपने कुटुंबियों को ऐसा जोड़ करके रिश्तेदारी में रिश्ते को मजबूत करें। हम सुरक्षाएं बहुत करते हैं अपने सामानों की, मगर आज हम रिश्तों की सुरक्षा नहीं कर पा रहे। हम अपने रिश्तेदारों से बहुत दूरियां बनाते चले जा रहे हैं, उनकी सुरक्षा करने में हम असमर्थ से दिख रहे हैं। परिवार को ही सुरक्षित करने में हम असमर्थ हैं। परिवार में भी सुबह से शाम तक और शाम से सुबह तक के बीच में कोई ना कोई एक घटना, एक दुर्घटना, एक मानसिकता को विकार उत्पन्न करने वाली कोई चर्चा परिवार में उत्पन्न हो ही जाती है। 2-4-10 मिनट घंटे के लिए मन खराब हो जाता है और उस व्यक्ति के प्रति घृणित भाव आ जाते हैं। क्यों हो जाता है ऐसा? क्यों होता है हमारे अंदर? क्योंकि हम अपने आप को कुछ समझने लगे हैं कि हम कुछ हैं, बड़ों के सामने तो मिट जाना चाहिए, अपना अस्तित्व समझना ही नहीं चाहिए, बड़ा ही सब कुछ है। अगर जब हम बड़ों के सामने अपने आप को अस्तित्वहीन बना लेंगे, ये सारी की सारी चिंता उस बड़े की होगी कि ये अस्तित्वहीन नहीं है, ये भी एक इकाई है हमारे परिवार का, और जितना ध्यान वो अपना रखता है उतना तुम्हारा भी रखेगा। क्योंकि इकाई से दहाई, दहाई से सैकड़ा, सैकड़ा से हजार, हजार से 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ये ऐसे एक एक अंक बढ़ता चला जाएगा। मगर जहां हमने अपने आप को ही सब कुछ समझ लिया, हमने अपने आप को सैकड़ा समझ लिया, हजार समझ लिया, हम भी कुछ हैं, बस यहीं कुछ कुछ होना शुरू हो जाता है। जहां तुमने विचार कर लिया हम भी कुछ हैं, अब कुछ कुछ होता है, फिर कुछ ना कुछ होने लगेगा, और जब वो कुछ ना कुछ धीरे धीरे होगा तो धीरे धीरे वो कुछ कुछ का एक पिंड बनेगा। पिंड बनेगा, जब वो पिंड और बड़े रूप में बढ़ेगा तो कभी न कभी वो विस्फोट हो जाएगा, और जब विस्फोट होगा तो किसी न किसी को खरोंच आएगी, मानसिक खरोंच आएगी, शारीरिक नहीं आएगी। अभी मानसिक खरोंच आएगी। और जब एक भाई का परिवार सेपरेट अपने कमरे में बैठेगा, तब एक परिवार की बात, उसी भाई के दूसरे परिवार की बात, जो वो कुछ इकट्ठे होकर के जो एक विस्फोट हुआ था मानसिकता के अंदर, वो मानसिकता का विस्फोट अपने स्वामी के सामने, अपनी संतानों के सामने प्रकट होगा। और जब वो प्रकट, भाषा समझ में आ रही ना मेरी?
और जब वो परिवार के सामने प्रकट होगा तो आपकी संतान में थोड़ा सा रिएक्शन होगा। क्या मम्मी, आप जब देखो जब सुनती रहती हो, बेटा वो बड़ी मम्मी है, ऐसे नहीं बोलना चाहिए तुम्हें। अरे यार मम्मी, तुम भी तो मेरी मम्मी हो, वो बड़ी मम्मी तो उन्हें भी सोचना चाहिए, ऐसा थोड़ी होता है। कब तक दबके रहोगे? बेटे जबान संभाल कर भी बोलो, दबके नहीं रह रहे। ये हमारे परिवार का स्वाभिमान है, ये हमारे परिवार की गरिमा है। मेरी सासू के समान है मेरी बड़ी, तेरी बड़ी मम्मी, ध्यान रखना बेटा, उन्हें सब कुछ अधिकार है। बच्चा मुंह बना करके चला गया। उस बच्चे की जो अहंकार की विकृति उसके चेहरे पर झलक रही थी, अब उसकी रियल मम्मी के अंदर एक थोड़ा सा रिएक्शन हुआ। ठीक है, बड़ी मम्मी के कारण बच्चे को फीलिंग तो हुई है। किससे कह रही है? वो अपने पति से। पति कहता छोड़ो ना, ये सब क्या करना है, बच्चे हैं, सब ठीक हो जाएंगे, छोड़ो, बच्चों के बारे में नहीं सोचना इतना। मगर वो एक गिल्टी एक मस्तिष्क में बैठ गई है, और ये मस्तिष्क में बैठी हुई गिल्टी गठान बनेगी, और एक बार गांठ पड़ने के बाद उस गांठ को सुलझा नहीं जा सकता, तोड़ना ही पड़ता है। एक पतंग उड़ाने वाले युवा से पूछो, जब वो पतंग उड़ाता है और जब पतंग काफी ऊपर चली जाती है और एक पीछे से कोई पतंग उड़ाने वाला अपनी पतंग को उड़ाता रहता है, जब ये अपनी पतंग को नीचे उतारता है, क्योंकि ये बीच में से काट देगा, और मंझा उसका बहुत आगे है। अभी तो डोर है यहां पर, वाइट मुर्गा छाप डोर है, साकल है, कौन से उसे फटाफट खींचता, छत में चारों तरफ से घूमता है, उतारता जाता है पतंग को, और हवा भी चलती जाती है, वो डोर उलझती जाती है, उसमें धूल मिट्टी कुछ पत्ते आदि चिपकते जाते हैं, और वो जल्दी जल्दी करता है, और फिर इधर पतंग लड़ाने के लिए पैंच लड़ाने के पतंग को नीचे झुकाता है, और झुका करके उसको खींच मार करके काटने का प्रयास करता है। वो समझ गया कि अब मंझा मेरा आ गया, अब मैं इसे काट दूंगा, मगर इधर डोर उलझ गई है, अगर जोर से नहीं लगा तो पैंच लड़ाना पड़ेगा, ढील देना पड़ेगी। ढील दे रहा है, ढील दे रहा, बीच में एक झटका दिया, मगर इसकी पतंग कट गई, और ये डोर सारी उलझ गई। बहुत कोशिश की उलझाने की, उसे आके तोड़ करके फिर गांठ लगाना पड़ी। ये गिल्टी, जो मस्तिष्क में एक गिल्टी, अहंकार की गिल्टी उत्पन्न कर ली है हमने, और वो गिल्टी अब फूटेगी, टूटेगी, और जब टूटेगी वो गिल्टी तो घर में विघटन होगा और गांठ पड़ना शुरू हो जाएंगी। जब एक एक के अंदर ऐसी गांठें पड़ेंगी तो पतंग उड़ाने में मजा नहीं आता। जब चरखी में गांठें ज्यादा हो जाती हैं डोर में, और जब स्पीड में ढील देना पड़ती है पतंग लड़ाते समय, तो वो कटती, रुकती है। कोशिश करता है कि स्पीड से ढील दे दूं, पैंच चल रहे हैं, मगर थोड़ी सी डोर रुकने पर कट जाता है। ऐसी ये छोटी छोटी गठानें अगर हमारे जीवन में पड़ जाती हैं तो हमारी जीवन रूपी पतंग, परिवार रूपी पतंग कटने लगती है, क्योंकि एक एक व्यक्ति के जीवन में गांठें पड़ गई हैं। ये गांठें ना पड़ने दें तो बहुत अच्छी बात है। दो बातें सहन करके चलें। अगर गांठ नहीं पाड़ना चाहते हो मेरी माताओं, बहनों, भाइयों, तो इन गांठों पर कभी ध्यान मत दो, इन गिल्टियों पर ध्यान नहीं दो, क्योंकि जहां चार बर्तन होंगे वहां आवाज आएगी। हम विचार कर लें। एक उदाहरण बहुत अच्छा स्मरण में आ गया।
तीन परिवार एक साथ, तीन भाई एक साथ रहा करते थे। और चाचा जो था वो कोई ना कोई चीज प्रतिदिन लाया करता था। और उसके 3-4 भतीजे थे, वो सब क्रम क्रम से आते थे। बड़े भैया के 2 पुत्र थे। चाचा क्या लाए? आजा, आम लेके आयो। और वो थैले से आम निकालता यूं दिए। दोनों बेटे एक एक आम लेकर के भाग गए। ऐसे करके 4 बेटे ले गए। अब वो 2 छोटे छोटे बच्चे थे, उनको चिढ़ाने का मन था उसका, तो उसने एक आम बड़ा और एक छोटा ले लिया। ऐसे लिया था। उसका बेटा इस तरफ से आ रहा था जिसमें बड़ा आम था, और छोटे भाई का बेटा इस तरफ आ रहा था, उसमें छोटा आम था। उसने चिढ़ाने के लिए यूं कर दिया। ऊपर से बड़े भैया देख रहे थे। बस बच्चे आम ले गए। बड़े भैया ने देखा, बोले बस हो गया, अब बैठ कर के सब फैसला कर ले, सब अलग अलग रहेंगे। भैया ये क्या कह रहे हो? बस ये कैंची क्यों बनी? ये इतने अच्छे चल रहे थे, मैं ऊपर से देख रहा था, 4 बेटे 4 आम ले गए थे, मगर ये तुमने ये कैंची क्यों बना दी? कैंची का काम ही है काटना। कैंची का काम सिलना नहीं है, काटना है। यानी तुम्हारे मन में ये भेद आ गया कि मेरे बेटे को छोटा आम मिलेगा। भैया ऐसा मत सोचो, मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था, ये आप गलत सोच रहे हैं। तुम मुझे कह रहे हो कि मैं गलत सोच रहा हूं? ठीक है, यानी मैं तुम्हारी दृष्टि में गलत हूं। हो गया फैसला। वो भाई ने मजाक किया था, फूट फूट करके रोया, मगर मंझले भैया को रंच मात्र भी उस गिल्टी फील का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, और उनके मस्तक में गिल्टी फैल गई। इसलिए मजाक करने के पहले सोच लो कि इस मजाक का क्या रिएक्शन, क्या विकृति हमारे परिवार में फैल सकती है। हमारे घर की सुख शांति कहीं एक छोटी सी वाचालता के कारण, थोड़ी सी असभ्यता के कारण कहीं परिवार टूट तो नहीं जाएगा। बहुत नपे तुले शब्द, बहुत शालीनता पूर्वक वातावरण बड़े लोगों को बनाने का प्रयास करना चाहिए। छोटा गलती करेगा, बात तो बहुत बढ़ गई थी, मगर मंझले भाई की जो धर्म पत्नी थी वो बहुत सहनशील थी, बहुत विवेकशील थी। और जब उसके कानों में ये बात गई, उसने अपने देवर से कुछ नहीं कहा, अपने पति को कहा, क्या कह रहे थे आप? क्या कह रहे थे? मुझे अच्छा नहीं लगा। क्या अच्छा नहीं लगा? अरे वो बच्चे हैं, बच्चों के साथ क्या चाचा खेलेगा नहीं? क्या उनके साथ मजाक नहीं करेगा, चिढ़ाएगा नहीं? क्या इतनी छोटी बुद्धि रखते हो? विशाल हृदय बनाओ। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती नीलू संजीव जैन नेताजी, समन्वय जैन श्रीमती बीना जैन, अमित जैन, राहुल जैन, श्रीमती राशि जैन, शुभम जैन, आनंदपुरी कानपुर।
माताजी श्रीमती सरोज जैन, श्री नीरज जी जैन, शिखा जैन, श्री दीपक जी आंचल जैन, आकर्ष जैन, पृथ्वी जैन, यशवी जैन, नेहल जैन और आरला जैन एवं समस्त सुख सरोज परिवार, सुख सरोज ज्वेलर्स प्राइवेट लिमिटेड, बगीची नंबर 3/6, गुरुद्वारा वाला साहिब रोड, आश्रम, नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से 144 किलोमीटर की दूरी